आपके जाने के बाद क्या तस्वीर बदल गई है, कभी माननीय मंत्री जी ने सोचा है? एक जानकारी मुझे मिली, मैंने एक सीएससी की तस्वीर लगा दी और कहा कि देखिए एम्बुलेंस बंद पड़ी है, पानी भरा हुआ है, डॉक्टर है नहीं, मरीज इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर आए नहीं है, दवा नहीं है। क्योंकि माननीय मंत्री जी डिजिटली बहुत स्मार्ट बन रहे हैं आजकल। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को खड़खड़ाया होगा, वहां के अधिकारी गए, पूरा का पूरा सफाई कर दी और तस्वीर लगा दी इन्होंने कि मैं जो पूर्व मुख्यमंत्री वो झूठ बोल रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ही वो चैनल है, उसने माननीय मंत्री जी की पोल खोल दी। हमारी तरफ से कोई असत्य बात नहीं थी, अगर कोई सच छिपा रहा था तो सरकार सच छिपा रही थी। और फिर मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, जितने काम उस सीएससी में, क्या आपकी सफाई से वहां लिफ्ट चल गई थी क्या? और जो काउंसिल, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसके मानक हैं, उसका एक अपना प्रोसीजर है। ये सरकार दावा कर रही है कि हमने मेडिकल कॉलेज बहुत बना दिए। आजादी के बाद जितने मेडिकल कॉलेज बनाए सबकी सूची जारी कर देते हैं ये लोग। और शायद अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर जो बैठे हैं वो जानते होंगे, शाहजहांपुर का, इनके जिले का सबसे पहले अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था तो मैं गया था। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी गए थे कि नहीं गए थे? वो योजना दिल्ली की थी कि जिला अस्पतालों को कैसे मेडिकल कॉलेज को बनाया जाए। मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था और फिर देता हूं मैं सुझाव। अगर आप पे बजट की कमी है तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं नेता सदन? अगर बजट की कमी है तो नेता सदन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और नेता सदन को बजट देना चाहिए अपने डिप्टी सीएम को। क्यों डिप्टी सीएम को नहीं बजट दे रहे हैं? और हो सकता है डिप्टी सीएम को बजट इसलिए नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। ये विभाग 2 लोगों के पास था, क्योंकि वो डिप्टी सीएम बन गए तो 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। एक तो है ना 3, 2 बेरोजगार हो गए ना। जो नहीं समझ पा रहा है, वो जिसके दिल पे कुछ गुजर रहा होगा वही जान रहा होगा कि 2 चले गए। और ये सरकार जो निजीकरण का रास्ता अपना रही है, ये स्मोक स्क्रीन है कि हम विश्व से सबसे अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारी संस्थाओं को बंद करना चाहते हैं, ये हॉस्पिटल भी बंद करना चाहते हैं, ये सब प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। रेलवे दे दिया, अभी लॉजिस्टिक्स के नाम पर रेलवे की जमीनें दे दी, पहले 5 साल के लिए दी, फिर 30 साल के लिए दे दी, 35 साल हो गए। आप अध्यक्ष जी खुद हैं, कानपुर इतने बड़े महानगर के, आप अध्यक्ष जी डेली खबर सुनते होंगे हैलट अस्पताल का हाल क्या है। और माननीय सदस्य जीत करके आए, बताइए हैलट अस्पताल क्या हाल है? कोई भी जिले अस्पताल में एडमिशन नहीं हो रहा, मरीज का रिफर कर देते हैं, यहां चलाया तो नहीं आगे बढ़ा देते हैं। मैं नेता सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जो इमरजेंसी में आते हैं मरीज, उनको कितना भर्ती कर देते हैं आप? कितनों को इलाज मिल जाता है? आप कह रहे हैं नौकरी मिल जाएगी, स्टाफ की कमी है, आप भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कितनों को भर्ती दे दिया? और इनका सीधा सीधा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया हमें संविधान में, हमें हक और सम्मान दिया, उसको छीनने की तैयारी। आउटसोर्स, ये नया नौकरी देने का तरीका है आउटसोर्स। ये आउटसोर्स पे रख रहे हैं। और आउटसोर्स पे कितना रख रहे हैं? सरकारी अस्पताल बंद हो जाएं, प्राइवेट फूल जाएं, बड़े हो जाएं। वो तो हमें खुशी इस बात की कि समाजवादियों ने मेदांता अस्पताल बना दिया। अस्पताल में जाते हैं तो लगता है कि अस्पताल है कुछ। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय वो शिलान्यास हो रहा था, उस समय उसी अस्पताल के सबसे बड़े मालिक से मैंने कहा कि हम समाजवादी लोग कम से कम ऐसे अस्पताल बनाएंगे जो आपके मेदांता के बराबर लगे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर आप विश्व में कंपटीशन दिखाना चाहते हो तो आखिरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना पा रहे हो आप?
हमें कोई शिकायत नहीं है कि आप सम्मान के लिए प्रतिमा लगा दें, माने काशीनाथ वो कल्याण सिंह जी की आपने लगाई, हमें कोई शिकायत नहीं उस पर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए आप पर्याप्त धन बजट देंगे कि नहीं देंगे, हमें कोई शिकायत नहीं है। 5 साल आपने इंतजार कराया और इंतजार कराएंगे आप। जो इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बननी थी, प्रधानमंत्री जी ने लोक भवन के सामने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया उसका, 5 साल समय निकाल दिया और नया सत्र शुरू हो गया, दोबारा मौका जनता ने दे दिया, अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी। और गोरखपुर में नेता सदन मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी बच्चों का अस्पताल समाजवादियों ने बनाया था कि नहीं बनाया था? 200 बेड का जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए बनाया था कि नहीं बनाया था? नेता सदन आप जानते होंगे, आपके लोग एम्स रोक रहे थे, वो राजनीति आप जाने, लेकिन बताइए नेता सदन एम्स के लिए जमीन समाजवादी सरकार में दी गई थी कि नहीं दी गई थी? कोई अपना प्राइवेट संस्थान बना है, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप सरकारी संस्थाओं को खत्म कर दे रहे हैं। यहां पर लाखों लोग आ रहे हैं, लखनऊ में लाखों लाख जो इलाज कराने के लिए आते होंगे। जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में मैं गया हूं, जो समाजवादी सरकार में बन रहे थे, उससे 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाए। मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि जब ऑक्सीजन का प्लांट आपको देखना था तो आप सफाई की तैयारी करके गए थे, अगर थोड़ा दायमाएं भी देख लेते। इस देश की वन ऑफ द बेस्ट जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उससे बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज दिया था, एक सुपर स्पेशलिटी बन रहा था। हमसे नाराजगी हो सकती है क्योंकि हम सत्ता में आपके भागीदारी हो सकते हैं, लेकिन आसपास के गांव के लोगों की क्या नाराजगी है आपसे? मध्य प्रदेश के लोगों की क्या नाराजगी है? और आसपास के लोग जो इलाज कराने आते हैं उनसे क्या नाराजगी है आपकी? जितना बना था उतना ही का बना, आगे नहीं बन पाया। और केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज, जौनपुर का मैंने बता ही दिया, हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनका मेडिकल कॉलेज। क्या काउंसिल जो मानक है उसके तहत मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? क्या यहां पे परिवार डॉक्टर हैं? जब आपके इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं तो आप नेता सदन जानते होंगे, अधिकारी लोग मिलकर के इस अस्पताल के यहां पर, इस अस्पताल के यहां पर ऐसी मान्यता ले रहे हैं। आप कैसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं? आप भविष्य क्या होगा डॉक्टरों का? इसलिए जो पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इनमें आप पर्याप्त डॉक्टर्स को उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे? और जो सुविधा मिलनी चाहिए गरीब मरीज को, वो सुविधाएं आप दिला पाओगे कि नहीं दिला पाओगे? 1 रुपए का पर्चा 10 रुपए का कर दिया आपने, जांचों में भी पैसा लगेगा। आप एमआरआई, सीटी स्कैन और जितनी भी जांचें सब प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हो, तो गरीब क्या कराएगा? कहां से जांच कराएगा? और जो मशीनें ऑब्सोलीट हो गई उनको कब ठीक करोगे? कैंसर बढ़ रहा, उसके कैंसर के इलाज के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट बनना था, आज भी लोगों को मुंबई जाना पड़ रहा है, आज भी लोगों को दिल्ली जाना पड़ रहा है। और जो कुछ मदद सरकार से होती है, और सरकार भी आधे अधूरे मन से मदद करती है। ये माननीय सदस्य बैठे हैं, ये पत्र लिखते हैं, कोई अपने इलाज के लिए नहीं पत्र लिखते हैं, जो गरीब जनता आती है उनके लिए पत्र लिखते हैं। अरे इतने गरीब कब से हो गए नेता सदन? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आपको तो डबल पैसा देना चाहिए, और फिर उसमें भी हिसाब किताब देखते हैं आप कि कितना देंगे। अरे कोई बीमारी एक बार आएगी, पता नहीं कि बीमारी कितनी बार आ जाए, तो बीमारी आ जाएगी, उसके लिए केवल आप कंजूसी करके थोड़ा सा पैसा दे देंगे, क्या उससे इलाज हो जाएगा? मैं तो ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि अगर कोई गरीब आए सरकारी अस्पताल में तो उसे इधर उधर नहीं देखना पड़े, पूरा का पूरा इलाज सरकारी अस्पताल में हो जाए। ये समाजवादियों का मानना है, ये हमारी सोच थी। मुझे याद है नेताजी ने जब भी ये लोहिया इंस्टीट्यूट बनाया
₹1 का पर्चा किया, इलाज फ्री करा दिया। आज 100 रुपए का हो गया है, 100 रुपए का हो गया। और हर मेडिकल कॉलेज में अलग से बजट देते थे गरीब के इलाज के लिए, असाध्य बीमारी के लिए इलाज करा ले, उसको पैसा नहीं देना पड़े। अरे कहां लेके जाओगे इतना पैसा? और अब तो आपने आउटसोर्स करके कंपनी हायर की है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाएंगे। यूपी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपको लगता है दिल्ली वाले मदद नहीं कर रहे जितनी मदद करनी चाहिए आपको? अरे दिल्ली की सरकार यूपी से बनती है। आप बताइए दिल्ली वालों को और पैसा लाइए। आप अपना घोषणा पत्र दोबारा पलट के नहीं देखते क्या? आपने कितने एम्स बनाने के लिए कहा था? 5 साल चले गए, कितने एम्स बन गए आप? ये दोनों एम्स जो बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादियों की देन है जिसकी वजह से एम्स बन रहे हैं। आप नए एम्स कब लाओगे? बुंदेलखंड में जो मेडिकल कॉलेज था जालौन का, उरई का, बर्बाद कर दिया। झांसी का बर्बाद कर दिया। अम्बेडकर नगर में जो पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है, कोई इलाज नहीं। आजमगढ़ का क्या हाल है, जो नए बना रहे उसका हाल आप बेहतर जानते होंगे। और इसीलिए हमारे जो डिप्टी सीएम है जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम तो, क्यों आए हम छापा के लिए यहां पर? अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे। आ जाए जवाब। जैसे झोला छाप डॉक्टर में कोई मान्यता नहीं, वैसे इनकी भी होने जा रही है अभी। अरे जवाब कोई नहीं पूछ रहा झोला छाप डॉक्टरों को। माननीय मंत्री ट्रांसफर हो गए, इन्हें पता ही नहीं भागीदारी किसकी थी। इसलिए जो घटनाएं हैं वो मैं जानता हूं। एम्बुलेंस से निजी अस्पताल में हो रही है मरीजों की शिफ्टिंग, यह है उत्तर प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी योजना चला रहे हैं आप लोग। 250 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर 6 गुना वसूला जा रहा है। बेटे को लेकर के भटकता रहा बेबस पिता, जो मैंने कहानी बताई, और भी हुई इस तरह की घटनाएं। अस्पताल में पत्नी का शव पीठ पर लाद कर लौटा व्यक्ति। क्या दिन देख रहे हैं हम लोग। और प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत। क्या दवा